ब्रुम 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 बम। एक अगुवान के कान में ये बम बम आवाज सुनाई पड़ी। एक देवता के गले में माला पहना है, बोले कि बम बम आवाज आ रही है और बराती छूट गए हैं का। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी पहुंच रही है। उस देवता ने भगवान से कहा, देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर आप ध्यान मत दीजिए, ये आप लोगों के ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। देखिए मेरा ये जूस का गिलास खाली हो गया है, इसमें एक गिलास आम का रस डालिए। अब वो आम का रस दे रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये गिलास में जग से आम का रस दे रहे थे, तब अब ये नीचे गिरने लगा भर के। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। ये क्या बोल रहा है वो? बोल वही बात नहीं हुआ। तो बहुत सिस्टम लेके आगे चल रहे हैं। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े हो। आपको बताएं, जो भगवान गए थे पूरी तैयारी के साथ, जब देवताओं की समाज टोली आई तो पूरा स्वागत किए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए। अरे केसरिया बालम आओ नी पधार मारे। इस तरह देवताओं का स्वागत किया गया। जब भूत प्रेत आए तो सबसे पहले केसरिया बालम गाने वाला भाग गया। अब लोग पूछ रहे कहाँ गए, उनका भी स्वागत किया जाए। वो स्वामी जी कहते हैं भूत प्रेत आए, भगवानों का पूरा शरीर कांप रहा है, पीछे से ठोके, वेयर इज माई माला, हम माला नहीं पहनेंगे, हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। भगवान माला तो पहना रहे हैं, मन ही मन भगवान से कहते प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। यदि आज हम सकुशल घर लौट गए ना, कसम खा के कहते प्रभु जीवन में दोबारा किसी को हम माला पहनाने नहीं जाएंगे, ना आज भर बचा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने। बच्चों ने जैसे भगवान शंकर उनके जमात को देखा, बच्चे दौड़कर भगे घर की ओर। बालक सबल है जीव पराने, प्राण लेकर भगे बच्चे। जाकर घर में जाकर सबसे पहले घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बच्चों से बोले अरे आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो। बच्चे बोले बंद कर माई ना तो एक बराती यदि घुस गई ना घर में। बच्चे बोले हम बाबूजी बाची ना माइया। माताएं बोली तुम तो दूल्हा देखने गए थे। बोले माँ दूल्हा तो पागल है। आज तक जो भी दूल्हा आया गांव नगर में, या तो घोड़ी पर बैठकर आया, नहीं तो पालकी पर। पता है ये किस पर बैठा है? ये बैल पर बैठा है माँ, बैल पर। बच्चे बोले आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर सेंट लगा करके आया, ये मालूम है राख लपेट करके आया है। सोना चांदी नहीं मई, सांप बिच्छू पहना है आभूषण के रूप में। और साथ में कोई सुंदर लोग नहीं है, सब रात वाले भूत प्रेत दिन में निकल गए हैं माँ उसके साथ। उसकी विकराल जटाएं हैं। और बच्चों ने कहा माँ दूल्हा कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है, नगन जटिल भयंकर। अब आप बताओ गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना, लेकिन बाबू बागंबर पहना के एक सांप से बांधा था गणों ने। और सांप को कहा था कि जब तक शंकर जी लौट करना आ जाए ब्याह करके, हिलना मत कमर में से। लेकिन जैसे भगवान शंकर की बारात चली,
अब भूत प्रेत नाचने लगे। अब वो सांप एकदम ऊढ़ मेल होने लगा। बताओ, हम इतना स्टेप तैयार किए थे, ऐसे नाचेंगे वैसे नाचेंगे, ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिए, मैं हिल भी नहीं पा रहा। 1 किलोमीटर तक सांप ने कंट्रोल किया और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। सांपों महाराज रास्ते में निकलकर नाचने लगे। बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते हैं, मां नगन जटिल भयंकर, जो बहुत पुण्यशाली होगा मां, वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। माताएं बच्चों को सुलाती है घर में। भगवान शंकर जनवासे में गए हैं। नहीं, भगवान शंकर आए द्वार पूजन के लिए। मैना मैया अपनी सखियों के साथ हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर के द्वार पूजन कराने जाने वाली है। अब आपको बताऊं, मैना मैया महल में है। नारद जी गए मैना मैया के पास। अभी मैना जी को ये नहीं पता कि शंकर जी का जमात आया है। उनको देवताओं की सूचना मिली, बड़ी सुंदर बारात आई। जैसे नारद जी गए तो मैना मैया ने प्रणाम किया चरण छूकर। बोली, आज मेरे जीवन में जो सौभाग्य आया है ना, सब नारद जी आपकी कृपा प्रसादी है। नारद जी बोले, पहले तो सब लोग बोलते हैं, शादी के बाद भी यदि आपकी यही भाषा रही तब न मानी जाएगी। पहले तो बोली रहे, ब्याह के बाद आप बोलिए कि आपकी कृपा से होगा, तब न हम माने। तब तक इंद्र दिखाई पड़े, इंद्र आए। मैना मैया ने नारद जी से पूछा कि यही दूल्हा यही है? अरे दूल्हा नहीं है, ये तो पानी उन्हीं देने वाले हैं दूल्हा सरकार। ओहो, तब तक विष्णु भगवान आए। मैना मैया पूछी, ये दूल्हा है? नहीं, ये दूल्हा के मित्र है। मित्र है, अच्छा अच्छा। जब मित्र इतने सुंदर पानी पिलाने वाले तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी देखे कि अब बाबा के आने का टाइम हो गया, यहाँ से निकल लो। तो नारद जी मैना मैया से बोले, बहुत आवश्यक कार्य है, मैं जाता हूँ, दूल्हे को लेकर के आता हूँ। नारद जी गए, बाबा द्वार पर पहुंचे। अब मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर साई, परिछन चली हरहि हर साई। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयं विषेखा, अबलन उर भय भयं विषेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई। मैना मैया आरती लेकर पहुंची और जैसे भगवान शिव का विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाल वही हाथ से नीचे गिर गई और विलाप करते मां मैना भीतर दौड़ गई। जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर मां रोने लगी। मां ने कहा, ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल परंतु जीते जी पागल से विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था आप बताइए? ये ब्याह के अगुआ के हो?
नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, आरे नारदा बभाना के का